आज के फिर जो हमारे टॉपिक्स हैं ये आपका ये नंपी के कंटिन्यूएशन में ही है. सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी विल बी कवरिंग टुडे. आइडेंटिटी मैट्रिक्स, arrange, linspace, and indices, and we will be converting a list into a NumPy array. So first of all, we are getting started with our identity matrix. अब ये identity matrix exactly होता क्या है? In NumPy there is a function named as identity और एक और आपके पास function होता है numpy.i करके. What this identity and I will do, the identity array is a square array with ones on the main diagonal. ये ones on the main diagonal क्या होता है कि let's say आपका कुछ array की representation इस तरीके से आएगी 0 1 0 फिर 0 1 0 और यहाँ पर आपके पास आएगा 0 फिर 0 और 1. ओके, और ये इधर भी आपका 1 होगा इस तरीके से. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारे जो डायगोनल्स हैं उनके अंदर आपको क्या दिख रहा है? नंबर ऑफ वंस दिख रहे हैं. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस numpy.identity और numpy.i, आपको कुछ एरे की रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से दिखाई देगी विद वंस ऑन द मेन डायगोनल. तो लेट्स से इसका एक डेमो भी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इंपोर्ट द पैकेज ऑफ दिस numpy. तो मैंने यहाँ पे लिखा आपका इंपोर्ट numpy as np. And here we are going to make a use of concept called as identity matrix. Okay, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ये जो डेमो हम कर रहे हैं ये आपका कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का. तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया? मैंने यहाँ पे लिखा np डॉट आइडेंटिटी और यहाँ पे लेट्स से मैंने बता दिया कितने एलिमेंट्स मेरे को एरे के अंदर चाहिए. तो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस 3. ओके, तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया np डॉट आइडेंटिटी 3. नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस सेल एंड यू विल गोइंग टू गेट द लिस्ट ऑफ एन एरे विद वंस ऑन देयर मेन डायग्राम. तो यहाँ पर हमने 3x3 का मैट्रिक्स बनाया यूजिंग np डॉट आइडेंटिटी. सेम फंक्शन या सेम फंक्शनैलिटी आपके होती है numpy.i की. तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया np.i एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू पास 2. अब मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया 2. नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस सेल. तो यू विल गोइंग टू गेट अ 2x2 मैट्रिक्स और उसके भी मेन डायगोनल में आपको क्या दिख रहे होंगे? वंस. ठीक है, तो यहाँ पर आप जो i को और आइडेंटिटी फंक्शन को पैरामीटर पास कर रहे हो 3 और 2, ये 3x3 2x2 का मैट्रिक्स आपके लिए बना. यू कैन क्रॉस चेक इट np.i एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस 4. तो एक 4x4 का मैट्रिक्स आपके लिए बन के आ जाएगा जिसके मेन डायगोनल्स में क्या होगा? 1. ओके, तो ये अभी हमारा कॉन्सेप्ट था किस चीज़ का? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का. अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1 डॉट 0 डॉट. इसका मतलब ये है कि इस एरे के जो एलिमेंट्स है ये अभी किस में है? दे आर इन फ्लोट. ओके, अभी इनका जो डेटा टाइप है वो क्या है? फ्लोट है. ठीक है, अब आपको इसका चेक करना हो कि इसका डेटा टाइप एक्जेक्टली फ्लोट ही है. तो हम यहाँ पर क्या एग्जीक्यूट करेंगे? मेरे को चेक करना है इसका डेटा टाइप एग्जैक्टली है क्या. तो लेट्स से अगर आपको इसका टाइप पता करना हो तो अगर आप यहाँ पर लिख दोगे टाइप np.i4 और इसको अगर मैं रन करूँ तो दिखा देगा कि एक n डायमेंशनल एरे है. ओके, इन केस इफ आई गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ शेप, लेट्स से इसकी शेप बता दो. तो शेप के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया np.i4.shape. नहीं, शेप बताएगा कि क्या ये मैट्रिक्स है. तो ये एक 4x4 का मैट्रिक्स है. इफ यू वांट टू सी द डेटा टाइप, अगर आपको पता करना है कि फ्लोट है, इंटीजर है, डेटा टाइप अगर आपको यूज करना हो तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल ले लो. ठीक है,
x के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर मैंने बोल दिया np.i4, मैंने यहाँ पर यूज किया प्रिंट x को, you will get the same output. And now here you can make a use of a function named as dtype. तो ये क्या बता देगा कि x का data type exactly क्या है. So when I'm going to run this cell, you will going to get an output float 64. अब लेट से बात करते हैं कि इसका ये जो बाय डिफॉल्ट है फॉर्मेट, मेरे को इसको चेंज करना है इन इंटीजर. बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है इसका, यहाँ पर दिख रहा है आपको 1 डॉट 0 डॉट, क्या है ये, फ्लोट वैल्यू है. नाउ व्हाट आई वांट इज आई वांट टू चेंज इट्स डेटा टाइप. सो लेट्स से नाउ इफ यू वांट टू चेंज इट्स डेटा टाइप, तो यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन होता है एज टाइप नाम के, एज टाइप उसका नाम होता है. तो मैंने यहाँ पे लेट्स से क्या यूज किया, मैंने यहाँ पे यूज किया एक्स डॉट एज टाइप, और आप इसका टाइप स्पेसिफाई कर दो as an integer. Okay, so you can make a use of this function named as type. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x dot as type, और मैंने इसका टाइप स्पेसिफाई कर दिया as an integer. Now I'm going to make a use of this print, and I'm going to print the value of this x. तो मैंने run this cell. एक सेकेंड, आप यहाँ से प्रिंट पे एक बार हटा देना और फिर इसको रन करना. तो ये, तो अब आप एक बार देखो कि आपके पास आउटपुट क्या आएगा. एक इंटीजर वैल्यूज अब आ रही होंगी. अब आपका जो टाइप हो गया है वो चेंज हो गया है. हाँ, आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि एक वेरिएबल बना लो, उसके अंदर इसको स्टोर करा लो, एंड देन यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस प्रिंट y. अगर किसी वेरिएबल के अंदर आपको ये स्टोर कराना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्रिंट कर दोगे x को, तो यहाँ पर अभी x की वैल्यू आपकी डॉट ही रहेगी. इससे अच्छा आप x का टाइप चेंज कर दो एज एन इंटीजर, और उसकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करा लो. मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया y, एंड नाउ हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस प्रिंट y. ओके, तो ये अभी कॉन्सेप्ट था आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स का.